यहाँ पर नए फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन देखिए। न्यू फॉर्म्स ऑफ क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 5 मुद्रण संस्कृति का ये पार्ट 6 होगा। पार्ट 6 के अंतर्गत यहाँ पर हम न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन देखते हैं। न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन की बात करते हैं, प्रकाशन के नए रूप देखिए यहाँ पर। तो प्रिंटिंग क्रिएटेड an appetite for new kinds of writing has more and more people could now read. They wanted to see their own lives, experience, emotion, and relationship reflected in what they read. छापे खाने से नए तरह के लेखन के लिए भूख जागी। जैसे जैसे नए लोग पढ़ने लगे, छपे हुए पन्नों में अपनी ज़िंदगी, अपने तजुर्बों, अपने भोगे हुए रिश्तों को देखने की चाहत बलवती होती गई। देख रिश्तों की चाहत आपको बलवती होती गई। द नॉवेल देखिए द नॉवेल ए लिटरेरी फ्रॉम विच हैड डेवलप्ड इन यूरोप आइडियली catered to this need ideally catered to this need इसमें देखिए यूरोप में विकसित उपन्यास आइडियली the novel, a literary from which had developed in Europe, ideally catered to this need. It soon acquired distinctively Indian forms and styles. तो यूरोप में विकसित उपन्यास नामक यह साहित्यिक विधा इन जरूरतों को पूरा करने में सक्षम थी। जल्दी इसने अपनी एक खास भारतीय शक्ल और शैली अख्तियार कर ली। For readers, it opened up new worlds of experience and gave a vivid sense of the diversity of human lives. देखिए अपने पाठकों को इसने अनुभव का नया संसार और मानव जीवन की विविधता का बोध प्रदान किया। फिर आपको आगे देखिए अदर न्यू लिटरेरी फॉर्म्स आल्सो इंटर द वर्ल्ड ऑफ रीडिंग। अदर न्यू लिटरेरी फॉर्म्स आल्सो इंटर द वर्ल्ड ऑफ रीडिंग लाइक शॉर्ट स्टोरीज essay about social and political matters. The other new literary forms also other new. For readers, it opened up new worlds of experience and gave a vivid sense of the diversity of humans lives. तो फिर यहाँ पर आपको कहा गया क्या कि जल्दी ही इसने अपनी एक खास भारतीय शक्ल और शैली अख्तियार कर ली। जल्दी ही इसने अपनी एक खास भारतीय शक्ल और शैली अख्तियार कर ली। अपने पाठकों को इसने अनुभव का नया संसार और मानव जीवन की विविधता का बोध प्रदान किया। फिर अदर न्यू लिटरेरी फॉर्म्स आल्सो इंटर द वर्ल्ड ऑफ रीडिंग लाइक शॉर्ट स्टोरीज essay about social and political matters in different way. They reinforce the new emphasis on human lives and intimate feelings about the political and social rules that shaped such things. डेट सेप सच थिंग्स यहाँ पर आपको जो कहा गया क्या कि दूसरी तरह की साहित्यिक विधा जैसे गीत, कहानियाँ, सामाजिक राजनीतिक मसलों पर लेख, ये सब पाठकों की दुनिया का हिस्सा बन गए। अपने अलग अलग तेवरों में इन्होंने इंसानी जिंदगी और अंतरंग भावना और उन सामाजिक राजनीतिक नियमों पर बल दिया जिनसे इनका स्वरूप तय होता था। By the end of the 19th century, a new visual culture was taking shape. यहाँ आप देखिए क्या कि by the end of 19th century, a new visual culture was taking shape. यहाँ आप देखिए क्या 19वीं सदी By the end of the 19th century, देखिए by the end of the 19th century, a new visual culture was taking shape. 19वीं सदी के अंत तक एक नई तरह की दृश्य संस्कृति भी आकार ले रही थी। दृश्य संस्कृति भी आकार ले रही थी with the setting up of an increasing number of printing presses, visual image could be easily reproduced in multiple copies. देखिए छापे खाने की बढ़ती तादाद के साथ छवियों की कई नकलें या प्रतियां अब बड़ी आसानी से बनाई जा सकती थी। पेंटर्स लाइक राजा रवि वर्मा प्रोड्यूस इमेज फॉर मास सर्कुलेशन। देखिए राजा रवि वर्मा ऐसे चित्रकारों ने आम लोगों की तस्वीरें बनाई। पुअर वुड एनग्रेवर्स हु मेड वुड ब्लॉक सेटअप शॉप नियर द लेटर प्रेसेज एंड वर एम्प्लॉयड बाय प्रिंट शॉप।
देखिए यहाँ पर क्या है कि काठ के तख्ती पर चित्र उखड़ने वाले गरीब दस्तकारों ने लेटर प्रेस छापे खाने करीब अपनी दुकानें लगाई और मुद्रकों से काम पाने लगे पाने लगे। चीप प्रिंट्स एंड कैलेंडर इजीली अवेलेबल इन द बाजार। Cheap prints and calendar easily available in the bazaar could be bought even by the poor to decorate the walls of their homes or places of works। हाँ, प्रेसेज ऑफ वर्क्स आपके देखिए देखिए अ, बाजार में सुलभ सस्ती तस्वीर और कैलेंडर खरीद कर भी अपने घरों एवं दफ्तरों में सजाया करते थे। बाजार में सुलभ सस्ती तस्वीर और कैलेंडर खरीद कर गरीब भी अपने घरों एवं दफ्तरों में सजाया करते थे। इन छपी तस्वीरों ने आहिस्ता आहिस्ता आधुनिकता और परंपरा, धर्म और राजनीति तथा समाज और संस्कृति के लोकप्रिय विचार लोग को घटना शुरू किया। इन छपी तस्वीरों ने आहिस्ता आहिस्ता आधुनिकता और परंपरा, धर्म और राजनीति तथा समाज और संस्कृति के लोकप्रिय विचार लोक को गढ़ना शुरू कर दिया। These prints began shaping popular ideas about modernity and tradition, religion and politics and society and cultures। देखिए यहाँ पर जो इन छपी तस्वीरों ने आहिस्ता आहिस्ता आधुनिकता और परंपरा, धर्म और राजनीति, समाज और सांस्कृतिक लोकप्रिय विचार लोक को गढ़ना शुरू कर दिया। By the 1800 17th century, caricatures and cartoons were being published in journals and newspapers, commenting on social and political issues. Some caricatures ridiculed and the educated Indians' fascination with Western taste and cloth, while others expressed the fear of social change। तो फिर आपको यहाँ पर कहता है क्या कि 1870 के दशक तक पत्र-पत्रिकाओं में सामाजिक राजनीतिक विषयों पर टिप्पणी करते हुए कैरिकेचर और कार्टून छपने लगे थे। Some caricature recalled the educated Indians' fascination with Western taste and cloth, while others expressed the fear of social change। कुछ में शिक्षित भारतीयों के पश्चिमी पोशाक और पश्चिमी अभिरुचियों का मजाक उड़ाया गया। कुछ में शिक्षित भारतीयों के पश्चिमी पोशाक और पश्चिमी अभिरुचियों का मजाक उड़ाया गया। कुछ में शिक्षित भारतीयों के पश्चिमी पोशाक और पश्चिमी अभिरुचियों का मजाक उड़ाया। कुछ में शिक्षित भारतीयों के पश्चिमी पोशाक और पश्चिमी अभिरुचियों का मजाक उड़ाया गया। कुछ में शिक्षित भारतीयों के पश्चिमी पोशाक और पश्चिमी अभिरुचियों का मजाक उड़ाया गया। जबकि कुछ अन्य में सामाजिक परिवर्तन को लेकर एक डर देखा गया। देखिए कुछ में शिक्षित भारतीयों के पश्चिमी पोशाक और पश्चिमी अभिरुचियों का मजाक उड़ाया गया, जबकि कुछ अन्य में सामाजिक परिवर्तन को लेकर एक डर देखा गया। There were imperial caricatures lampooning nationalist as well as nationalist cartoon criticizing imperial rule। देखिए क्या समाजवादी व्यंग्यचित्रों में राष्ट्रवादियों का मजाक उड़ाया जाता था। समाजवादी व्यंग्यचित्रों में राष्ट्रवादियों का मजाक उड़ाया जाता था, तो राष्ट्रवादी भी समाजवादी सत्ता पर निशाना साधने में पीछे नहीं रहे। अब यहाँ फिगर से देखिए राजा ऋतुध्वज रेस्क्यूइंग प्रिंसेस मदलासा फ्रॉम द कैप्टिविटी ऑफ डेमन्स, प्रिंट बाय रवि वर्मा। आपको क्या कि राजा ऋतुध्वज देखिए क्या कि राजा ऋतुध्वज द्वारा असुरों के चंगुल से राजकुमारी मदलसा को बचाया जाना। राजा ऋतुध्वज को असुरों के चंगुल से राजकुमारी मदलसा को बचाया जाना। राजा रवि वर्मा का चित्र। देखो राजा ऋतुध्वज द्वारा असुरों के चंगुल से राजकुमारी मदलसा को बचाया जाना। राजा ऋतुध्वज द्वारा असुरों के चंगुल से राजकुमारी मदलसा को बचाया जाना। राजा रवि वर्मा का चित्र। राजा ऋतुध्वज रेस्क्यूइंग प्रिंसेस मदलसा फ्रॉम द कैप्टिविटी ऑफ डेमन्स, प्रिंट बाय रवि वर्मा। देखिए राजा रवि वर्मा प्रोड्यूस इन न्यूमेरेबल mythological
mythological paintings that were printed at रवि वर्मा प्रेस। देखिए राजा रवि वर्मा ने मिथकीय कहानियों को लेकर अनगिनत चित्र बनाए जो उनके अपने रवि वर्मा प्रेस में छपती थी। तो यहाँ से देखिए यही आपको इसकी कहानी हो गई। फिर आपको आगे यहाँ पर है वुमेन एंड प्रिंट की बात करते, अब महिलाएं और मुद्रण की थोड़ा सी बात कर लीजिए। देखिए वुमेन इन प्रिंट की बात कीजिए, लाइव्स एंड फीलिंग्स ऑफ वुमेन बिगैन टू बी रिटन इन पार्टिकुलरली विविड एंड इंटेंस वेज। देखियो लाइव्स एंड फीलिंग, लाइव्स एंड फीलिंग ऑफ वुमेन, लाइव्स एंड फीलिंग, लाइव्स एंड फीलिंग्स, lives and feelings of women began to be written in particularly intense ways, vivid and intense ways। लाइव्स एंड फीलिंग, देखो लाइव्स एंड फीलिंग ऑफ वुमेन, लाइव्स एंड फीलिंग्स ऑफ वुमेन बिगैन टू बी रिटन इन पार्टिकुलरली विविड एंड इंटेंस वेज। महिलाओं की जिंदगी और उनकी भावनाएं बड़ी साफ गोई और गहनता से लिखी जाने लगी। महिलाओं की जिंदगी और उनकी भावनाएं बड़ी साफ गोई और गहनता से लिखी जाने लगी। लाइव्स एंड फीलिंग ऑफ वुमेन बिगैन टू बी रिटन इन पार्टिकुलरली vivid and intense ways। Women's reading therefore increased enormously in middle class home। Women's reading therefore increased enormously in middle class homes। इससे मध्यम वर्गीय घरों में महिलाओं का पढ़ना भी पहले से बहुत ज़्यादा हो गया था। Women's reading therefore increased enormously in middle class homes। Liberal husbands and fathers began educating their women folk at home and sent them to school when women's schools were set up in the cities and towns after the mid-19th century। देख उदारवादी पिता और पति अपने यहाँ औरतों को घर पर पढ़ाने लगे और 19वीं सदी के मध्य में जब बड़े छोटे शहरों में स्कूल बने तो उन्हें स्कूल भेजने लगे। देखिए many generals began carrying writing by women and explained why women should be educated। They also carried a syllabus and achieved suitable reading matter which could be used for home-based schooling। कई पत्रिकाओं ने लेखिकाओं को जगह दी और उन्होंने नारी शिक्षा की जरूरत को बार बार रेखांकित किया। उनमें पाठ्यक्रम भी छपता था और जरूरत के मुताबिक पाठ्य सामग्री भी, जिसका इस्तेमाल घर बैठे स्कूल शिक्षा के लिए किया जा सकता था। बट नट यहाँ पर जो कहा गया, बट नट ऑल फैमिलीज वर लिबरल कंजर्वेटिव। देखिए बट नट ऑल फैमिलीज वर लिबरल but not all families were liberal। Conservative Hindus believed that a literate girl would be widowed and Muslims feared that educated women would be corrupted by reading Urdu romances। अब यहाँ पर देखिए क्या, लेकिन सारे परिवार उदार दिल वाले नहीं होते थे। लेकिन सारे परिवार उदार दिल नहीं थे। लेकिन अनेक परंपरावादी हिंदू मानते थे कि पढ़ी लिखी कन्याएं विधवा हो जाती थी। अनेक परंपरावादी हिंदू मानते थे कि पढ़ी लिखी कन्याएं विधवा हो जाती थी। अनेक परंपरावादी हिंदू मानते थे कि पढ़ी लिखी कन्याएं विधवा हो जाती है और इसी तरह दक्यानुसी मुसलमानों को लगता था कि उर्दू की रोमानी अफसाने पढ़कर औरतें बिगड़ जाएगी, रोमांस पढ़ के बिगड़ जाएगी। अब आगे यहाँ पर कहा गया कि समटाइम्स रिबेल वुमेन, देखिए समटाइम्स रिबेल वुमेन डिफीड, देखिए समटाइम्स रिबेल वुमेन डिफीड सच प्रोहिबिशन। कभी कभार बागी औरतों इन प्रतिबंधों को अस्वीकार भी किया। वी नो द स्टोरी ऑफ ए गर्ल इन अ कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली ऑफ नॉर्थ इंडिया हु सीक्रेटली लर्न टू रीड एंड राइट इन उर्दू। यहाँ पे देखिए क्या, देखिए हाँ, हमें उत्तर भारत के दक्यानुसी मुसलमान परिवार की एक ऐसी लड़की की कहानी पता है जिसने गुपचुप ढंग से ना सिर्फ पढ़ना सीखा बल्कि लिखा भी। हर फैमिली वांटेड हर टू रीड ओनली द अरेबिक कुरान विच शी डिड नॉट अंडरस्टैंड। सो शी इंस्टेड ऑन लर्निंग टू रीड ए लैंग्वेज दैट वाज हर ओन।
तो यहाँ पे देखिए क्या कि उसके खानदान वाले चाहते थे कि वह सिर्फ अरबी कुरान पढ़े, जो कि उसके पल्ले नहीं पड़ता था, लिहाजा उसने वह ज़बान पढ़ने की जिद की जो उसकी अपनी थी। जो उसकी अपनी थी। इन ईस्ट बंगाल इन द अर्ली 19th सेंचुरी, राज सुंदरी देवी, ए यंग मैरिड गर्ल इन अ वेरी ऑर्थोडॉक्स हाउस होल्ड, लर्न टू रीड इन द सेक्रेसी ऑफ हर किचन। देखिए, पूर्वी बंगाल में 19वीं सदी के प्रारंभ में कट्टर रूढ़िवादी परिवार में ब्याही कन्या रस सुंदरी रस सुंदरी देवी ने रसोई में छिप-छिप कर पढ़ना सीखा। रसोई में छिप-छिप कर पढ़ना सीखा। लेटर शी रोट हर ऑटोबायोग्राफी अमर जीवन, आमार जीवन, which was published in 1876. It was the first full-length autobiography published in Bengali language. बाद में चलकर उन्होंने अमार जीवन नामक आत्मकथा लिखी, जो 1876 में प्रकाशित हुई। यह बंगाली भाषा में प्रकाशित पहली संपूर्ण आत्मकहानी थी। अब आगे यहाँ पे है क्या, since social reforms and novels had already created a great interest in women's life and emotion, there was also an interest in what women would have in what women there was also an interest in what women would have to say about their own lives. There was also an interest in what women would have to say about their own lives. तो यहाँ पर आपको देखिए क्या, लेकिन यहाँ पे जो चूंकि अ, चूंकि सामाजिक सुधार उपन्यासों ने पहली नारी जीवन और भावनाओं में दिलचस्पी पैदा कर दी थी, इसलिए महिलाओं द्वारा लिखी जा रही आवृत्ति के प्रति कुतूहल तो था ही। तो आपको था ही। देयर वाज आल्सो एन इंटरेस्ट इन व्हाट वुमेन वुड हैव टू से अबाउट देयर ओन लाइव्स फ्रॉम द देखिए यहाँ पर फ्रॉम द 1860 सेंचुरी, decades, a few Bengali women like Kailash Basini, and Devi wrote books highlighting the experience of women, about how women were imprisoned at home, kept in ignorance, forced to do hard domestic labor, and treated unjustly by the very people they served, by the very people they served in the by the very people they served. In the 1880 decades, in present-day Maharashtra, Tarabai Shinde and Pandita Ramabai wrote with a passionate anger about the miserable lives of upper caste Hindu women, especially widows, स्पेशली विडोज। देखिए यहाँ पर क्या कि यहाँ देखिए कैलाश बासनी देवी जैसी महिलाओं ने 1860 के दशक से महिलाओं के अनुभवों पर लिखना शुरू किया। कैसे वे घरों में बंदी और अनपढ़ बनाकर रखी जाती थी। कैसे वे घर भर के काम का बोझ उठाती है, और जिनकी सेवा वे करती है वही उन्हें कैसे दुत्कारते। आज जो महाराष्ट्र है, वहाँ 1880 के दशक में ताराबाई शिंदे और पंडिता रामाबाई ने उस जाति के नारियों की दयनीय हालत के बारे में जोश और रोष से लिखा। सामाजिक बंधनों में बंधी औरतों के लिए पढ़ने के क्या मायने, इस पर एक तमिल उपन्यास में एक औरत ने लिखा, बहुत तेरे कारणों से मेरी दुनिया छोटी है, बहुत तेरे कारणों से मेरी दुनिया छोटी है, मेरे जीवन की आधी ज़्यादा खुशियाँ किताबें पढ़ने से आई है। बहुत तेरे कारणों से मेरी दुनिया छोटी है, बहुत तेरे कारणों से मेरी दुनिया छोटी है, मेरे जीवन की आधी ज़्यादा खुशियाँ किताबें पढ़ने से आई है। अ, अ, देखिए, बहुत तेरे कारणों से मेरी दुनिया छोटी है, मेरे जीवन की आधी ज़्यादा खुशियाँ किताबें पढ़ने से आई है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर लिखा है। देखिए यहाँ पर जो कहा गया कि बहुत अच्छी बात है, स्पेशली हिंदू वुमेन। देखिए यहाँ पर ताराबाई शिंदे एंड पंडिता रामाबाई रोट विथ पैशनेट एंगर अबाउट द माइजरेबल लाइफ्स ऑफ अपर कास्ट हिंदू वुमेन, स्पेशली widows. A woman in a Tamil novel express what reading mean to women who were so greatly confined by social regulations for various reasons. My world is small. For various reasons, my world is small. More than half my lives have
For various reasons, my world is a small. More than half my life's happiness has come from books. Has come from books. यहाँ पे देखिए while उर्दू, यहाँ पे देखिए क्या while उर्दू, तमिल, बंगाली and मराठी print culture had developed early. While उर्दू, तमिल, बंगाली and मराठी while उर्दू, तमिल, बंगाली and मराठी print culture had developed early. Hindi printing began seriously. Hindi printing began seriously only from the 1817 decades. Soon a large segment of it was devoted to the education of women. अब आगे यहाँ पे कहता है कि उर्दू तमिल बंगाली और मराठी प्रिंट संस्कृति पहले विकसित हो गई थी, पर गंभीर हिंदी छपाई की शुरुआत 1870 के दशक से ही हुई। जल्द इसका एक बड़ा हिस्सा नारी शिक्षण को समर्पित हुआ। 20वीं सदी के आरंभ में महिलाओं के लिए मुद्रित और कभी कभी उनके द्वारा संपादित पत्रिकाएं लोकप्रिय हो गई। संपादित पत्रिकाएं आपको लोकप्रिय हो गई। इनमें औरतों की तालीम, विधवा जीवन, विधवा विवाह, विधवा विवाह और राष्ट्रीय आंदोलन जैसे मसलों पर लेखनी चलाई गई। देखिए हिंदी प्रिंटिंग बिगन सीरियसली ओनली फ्रॉम द 1817 यहाँ पर जो कहा गया देखिए यहाँ पर क्या ए लाइन सेगमेंट ऑफ इट वाज डिवोटेड टू द एजुकेशन ऑफ वुमेन। देखिए soon a large देखिए हिंदी printing began seriously only from the 1817 decades. Soon a large segment of it was devoted to the education of women in the early 20th century. देखिए in the early 20th century journals written for and sometimes edited by women became extremely popular. They discussed issues like women's education, widowhood, widow remarriage and the national movement. Some of them offered household and fashion lessons. Some of them offered household and fashion lesson to women and brought entertainment. Some of them offered household and fashion lesson to women and brought entertainment through a short stories and serialized novel. देखिए यहाँ पे जो कहा गया क्या लोग इनमें औरतों की, यहाँ जो आपको कहा गया कि इनमें औरतों की तालीम, विधवा जीवन, विधवा विवाह और राष्ट्रीय आंदोलन जैसे मसलों पर लेखनी चलाए गए। कुछ पत्रिकाओं ने महिलाओं को गृहस्थी चलाने और फैशन के नुस्खे बताने के साथ साथ कहानियाँ और धारावाहिक उपन्यासों के जरिए मनोरंजन परोसा। पंजाब में आप यहाँ देखिए फिर आपको यहाँ का इन पंजाब टू ए सिमिलर folk literature was widely printed from the early 20th century. Ram Chadda published the fast-selling Stri Dharma Vichar to teach women how to be obedient wives. The Khalsa Tract Society published cheap booklets with a similar message. Many of these were in forms of a dialogue about the qualities of a good woman. पंजाब में 20वीं सदी के आरंभ से लोकप्रिय लोक साहित्य बड़े पैमाने पर छापा गया। रामचड्ढा ने औरतों को आज्ञाकारी बीवियां बनने की सीख देखिए रामचड्ढा ने औरतों को आज्ञाकारी बीवियां बनने की सीख देने के उद्देश्य अपनी बेस्ट सेलिंग कृति स्त्री धर्म विचार रखी। खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी, खालसा पुस्तिका सभा ने इसी तरह के संदेश देते हुए सस्ती पुस्तिकाएं छापी। अच्छी औरत बनने के उपदेश को कई बार संवाद के रूप में भी पेश किया गया। तो फिर आपको आगे यहाँ पे कहता है क्या कि इन बंगाल एन इंटायर एरिया इन सेंट्रल कलकत्ता। उससे पहले यहाँ पे कुछ एक लिखा था सोर्स ई। देखिए यहाँ पर जो सोर्स ई है उसको थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, जिसको अंगा बोलते हैं हिंदी में, सोर्स ई को अंगा। देखिए इन 1926 बेगम देखिए यहाँ पर क्या है कि बेगम रोकिया शेखावत हुसैन ए नोटेड एजुकेशनिस्ट एंड लिटरेरी फिगर स्ट्रांगली कंडेम्ड मैन फॉर withholding education from women in the name of religion. Has she addressed the Bengal Women's Education Conference. The opponents of female
the opponents of female education say that women will become unruly. The opponents of female education say that women will become unruly. They call themselves Muslim and yet to go against the basic tenets of Islam, which gives women are equal right to education. If men are not led astray once educated, why should women? देखिए, जानी मानी शिक्षाविद और लेखिका बेगम रोकेया शेखावत हुसैन ने 1926 में बंग महिला शिक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए धर्म के नाम पर महिलाओं को पढ़ने से रोकने के पुरुषों की निंदा की। नारी शिक्षा के विरोधी कहते हैं कि इससे महिलाएं उदंड हो जाएगी। छी, ये खुद को मुसलमान बताते हैं और इस्लाम द्वारा औरतों की बराबरी की तालीम का हक देने के बुनियादी उसूल के खिलाफ जाते हैं। अगर पुरुष पढ़ लिख कर नहीं भटकते तो महिलाएं क्यों बिगड़ जाएगी भला? अगर पुरुष पढ़ लिख कर नहीं भटकते तो महिलाएं क्यों बिगड़ जाएगी भला? अब आगे यहाँ पे एक इमेज भी आपको यहाँ पर दिया गया है। एक इमेज यहाँ पर है क्या कि द कवर पेज ऑफ इंडियन चेरी वाड़ी। इसको देखिए, चेरी वाड़ी नंबर की साड़ी वाड़ी बोलते हैं, साड़ी वाड़ी। द इंडियन साड़ी वाड़ी वाज वन ऑफ द मैनी जर्नल्स ऑफ कैरिकेचर एंड satire published in the late 19th century. Notice that the imperial British figure is positioned right at the center. He is authoritative and imperial, telling the natives what is to be done. The natives sit on either side of him, survivor and submissive. The Indians are being shown a copy of Punch, the British Journal of Cartoons and Satire. You can almost hear the British master say, "This is the model produced Indian version of it." इंडियन साड़ी वारी का आवरण पृष्ठ देखें आप। इंडियन साड़ी वारी 19वीं सदी के अंत में प्रकाशित होने वाले व्यंग और विद्रूप कैरिकेचर विधा के कई पत्रों में से एक था। गौर करें कि साम्राज्यवादी अंग्रेज की छवि ठीक बीचों बीच है। सत्ता और संप्रभुता की प्रतिमूर्ति बना हुआ देसी लोगों को वे क्या करें क्या नहीं इसकी हिदायत दे रहा है। देखिए, उसके दोनों ओर बैठे देसी जन गुलामों की नत मुद्रा में है। भारतीयों को व्यंग चित्रों में अंग्रेजी भारतीयों को व्यंग चित्रों के अंग्रेजी पद द पंच लिख दिखाया जा रहा है। ऐसा लगता है जैसा ब्रिटिश मारी कर रहा हो, यही सही मॉडल है, जाओ जाकर इससे के भारतीय संस्कार निकालो। यही सही मॉडल है, जाओ जाकर इसके भारतीय संस्कार निकालो। फिर आपका यहाँ पर कहा गया, तो फिगर आपके देखिए आप क्या है कि घोर कली द एंड ऑफ द वर्ल्ड कलर्ड वुड कट लेट 19th सेंचुरी। घोर कली प्रलयकार 19वीं सदी के अंत का रंगीन काटचित्र यहाँ पर देखिए। द आर्टिस्ट विजन ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर फैमिली रिलेशन। हियर द हस्बैंड इज टोटली डोमिनेटेड बाय हिज वाइफ हु इज परसेड ऑन हिज शोल्डर. He is cruel towards his mother, dragging her like an animal by the nose. देखिए यहाँ पर क्या कि पारिवारिक संबंधों के नष्ट भ्रष्ट होने की कल्पना पत्नी जैसा कि मुहावरे में कहा जाता है कि पति के सिर पर सवार है। पत्नी जैसा कि मुहावरे पर कहा जाता है पति के सिर पर सवार है, और वह खुद अपनी माँ को जंजीर पहना कर जानवरों की तरह रखता है। फिर आपको आगे यहाँ बहुत अच्छा यहाँ पर था कि आगे यहाँ पे कहा गया है कि एन इंडियन, देखिए यहाँ पर एक भारतीय की फिगर है। देखिए, एन इंडियन कपल ब्लैक एंड व्हाइट वुड कट। एक भारतीय दंपति सफ़ेद स्याह कास्ट चित्र में। देखिए, द इमेज शो द आर्टिस्ट फियर दैट द कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट हैज टर्न द फैमिली अपसाइड डाउन। फिर यहाँ पर आपको कहा गया द इमेज शो आर्टिस्ट फियर दैट द कल्चर इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट हैज टर्न द फैमिली अपसाइड डाउन। नोटिस दैट द मैन इज प्लेइंग द वीणा व्हाइल वुमन इज स्मोकिंग ए हुक्का। द मूव टुवर्ड्स वुमेन्स एजुकेशन इन द लेट 19th century created anxiety about the breakdown of traditional family roles. इसमें कलाकारों का यह डर उजागर होता है कि पश्चिमी हमले से पारिवारिक व्यवस्था उलट पुलट गई है। मर्द बिना बजा और औरत हुक्का खींच रही है। 19वीं सदी में महिलाओं की शिक्षा की पहल के बाद पारंपरिक पारिवारिक भूमिकाओं के छिन्न भिन्न होने जाने की आशंका तेज हो गई। फिर आपको यहाँ देखिए, इन बंगाल एन इंटायर एरिया इज सेंट्रल कलकत्ता द बाटला
The Batala, the Batala was devoted to the printing of popular books. Here you could buy cheap edition of religious texts and scriptures, as well as literature that was considered obscene. Obscene and scandalous. By the late 19th century, a lot of these books were being profusely illustrated with woodcuts and curled lithographs. Peddlers took the Batra publication to home and enabling women to read them in their leisure time. Bengal, in Bengal, an entire area in central Calcutta, the Batra was devoted to the printing of popular books. Here you could buy cheap edition of religious texts and scriptures, and as well had literature that was considered obscene and scandalous. By the late 19th century, a lot of these books were being profusely illustrated with woodcuts and curled lithographs. Peddlers took the Batra publication to homes, enabling women to read them in their leisure time. देखिए बंगाल में केंद्र कलकत्ता एक पूरा इलाका बंगाल में केंद्र कलकत्ता एक पूरा इलाका बाट्रा लोकप्रिय किताबों के प्रकाशन को समर्पित हो गया। यहाँ पर आप धार्मिक गुटकों और ग्रंथों के सस्ते संस्करण तो खरीद ही सकते थे, जो आमतौर पर अश्लील और सनसनीखेज समझा जाता था, वह भी उपलब्ध था। 19वीं सदी के अंत तक ऐसी बहुत सारी किताबें काठ की तख्ती और लिथोग्राफी रंगों की मदद से प्रचुर मात्रा में तस्वीर उकेरी जा रही थी। फेरी वाले बटाला के प्रकाशन लेकर घर घर घूमते थे, जिससे महिलाओं को फुर्सत के वक्त मनपसंद किताबें पढ़ने में सहूलियत हो गई। तो फिर आपको आगे यहाँ पे एक ये फिगर तो हो ही गया था। एक फिर आपको नेक्स्ट फिगर यहाँ पर भी दिया गया है कि नेक्स्ट फिगर आप यहाँ पर है क्या, ए यूरोपियन दंपत्ति। यहाँ देखिए ए यूरोपियन कपल सिटिंग ऑन चेयर्स 19th सेंचुरी वुड कट। देखिए एक यूरोपीय दंपत्ति 19वीं सदी का कास्ट चित्र है। द पिक्चर सजेस्ट ट्रेडिशनल फैमिली रोल्स। द साहिब हॉल्स ए लिक्वर बॉटल इन हिज हैंड वाइल द मैम साहिब प्लेज द वायोलिन। देखिए एक यूरोपीय दंपत्ति 19वीं सदी का कास्ट चित्र। इस तस्वीर में पारंपरिक भूमिकाओं का निरूपण है। साहेब शराब की बोतल थामे है और मैम साहब वायलिन बजा रही है। तो अब यहाँ पर आगे इसके बाद आगे यहाँ पे एक दिया गया है क्या कि एक फिगर यहाँ पर आपको है लक्ष्मी नाथ। यहाँ पर देखिए लक्ष्मीनाथ को देखिए यहाँ पर क्या है कि लक्ष्मीनाथ बेज बरुआ। देखिए लक्ष्मीनाथ बेज बरुआ 1800। देखिए लक्ष्मीनाथ बेज बरुआ में आपको 1868 टू 1938 1938 यहाँ पर जो आपको कहा गया क्या कि ही वाज ए डोमेन। देखिए ही वाज ए डोयन ऑफ मॉडर्न आसामीज लिटरेचर। बुढ़ी आहिर साधु ग्रांड स्मार्टेल इज अमंग हिज novel works. He penned the popular song of Assam, O मोर अपुन देशवा। देखिए यहाँ पर क्या है कि ओ मोर अपनूर देशवा, ओ मोर अनुपर। देखिए ओ मोर अनुपर देश देखिए ओ माय बिलोवेड लैंड, इसका ये मतलब है। देखिए यहाँ पर क्या कि वे आधुनिक असमिया साहित्य के एक वरिष्ठ रचनाकार थे। बूढ़ी आइर साधु दादी कहानी उनकी उल्लेखनीय किताबों में से एक है। उन्होंने असम का लोकप्रिय गीत ओ मोर अनुप्रदेश जो ओ मेरी प्यारी भूमि भी लिखा। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा एक्टिविटी में देखिए यहाँ पे एक्टिविटी आपको है क्या कि गतिविधि चित्र देखिए लुक एट फिगर 19, 20 एंड 21 केयरफुली। व्हाट कमेंट आर द आर्टिस्ट मेकिंग ऑन द सोशल चेंज टेकिंग प्लेस इन सोसाइटी। समाज में हो रहे बदलाव को लेकर चित्रकार क्या कर रहा है, चित्रकार क्या कह रहा है। फिर देखिए व्हाट कमेंट आर द आर्टिस्ट मेकिंग ऑन द सोशल चेंज टेकिंग प्लेस इन सोसाइटी। फिर आपके यहाँ पर कहता है क्या है कि व्हाट चेंजेस इन सोसाइटी वर टेकिंग प्लेस टू प्रोवोक दिस रिएक्शन। डू यू एग्री विद द आर्टिस्ट व्यू। देखिए समाज में हो रहे बदलाव को लेकर चित्रकार क्या कर रहा है, वे कौन से बदलाव हो रहे हैं जिस की चित्रकार ने ऐसी प्रतिक्रियाएं दी। देखिए क्या आप चित्रकार के मत से सहमत है। डू यू एग्री विद द आर्टिस्ट। देखिए यहाँ पर प्रिंट एंड पुअर पीपुल की बात कीजिए कि वेरी चीप स्मॉल बुक्स वर ब्राउट टू मार्केट्स इन 19th century. Madras towns and sold across roads, allowing poor people traveling to market to buy them. Public libraries were set up from the early 20th century, expanding the access to books.
Expanding access to books, these libraries were located mostly in cities and towns, and at times in prosperous villages. For rich local patrons, setting up a library was a way of acquiring prestige. देखिए 19वीं सदी के मद्रासी शहरों में काफ़ी सस्ती किताबें चौक चौराहों पर बेची जा रही थी, जिसके चलते गरीब लोग भी बाजार से उन्हें खरीदने की स्थिति में आ गए थे। 20वीं सदी के आरंभ से सार्वजनिक पुस्तकालय खुलने लगे थे, जिससे किताबें की पहुंच निस्संदेह बढ़ी। ये पुस्तकालय अक्सर शहरों में कस्टम होते थे, यदा-कदा संपन्न गाँवों में भी स्थानीय अमीरों के लिए पुस्तकालय खोलना प्रतिष्ठा की बात थी। देखिए फ्रॉम द लेट 19th century issue of caste discrimination began to be written about in many printed tracts and essays. Jyotiba Phule, the Maratha pioneer of law caste protest movement, wrote about the injustice of the caste system in his Gulamgiri at 1871. In the 20th century, B.R. Ambedkar in Maharashtra and E.V. Ramaswamy Naikar in Madras, better known as Periyar, wrote powerfully on caste, and their writings were read by people all over India. Local protest movement and sects also created a lot of popular journals and tracts criticizing ancient scriptures and advising a न्यू एंड जस्ट फ्यूचर। अब यहाँ पर देखिए क्या कि 19वीं सदी के अंत से जाति भेद के बारे में तरह तरह की पुस्तिका और निबंधों में लिखा जाने लगा। निम्न जातीय आंदोलन को मराठी प्रणेता ज्योतिबा फूले ने अपनी गुलामगिरी 1871 जातीय प्रथा के अत्याचार पर लिखा। 20वीं सदी के महाराष्ट्र में भीमराव अम्बेडकर और मद्रास में E.V. रामास्वामी नायकर ने, जो पेरियार के नाम से बेहतर जाने जाते थे, जाति पर जोरदार कलम चलाई और उनके लेखन पूरे भारत में पढ़े गए। स्थानीय विरोध आंदोलन और संप्रदाय ने भी प्राचीन धर्म ग्रंथों की आलोचना करते हुए नए और नयापन समाज का सपना बुनने की मुहिम में लोकप्रिय पत्र पत्रिकाएं गुट के छापे। देखिए लोकप्रिय पत्र पत्रिका और गुट के छापे। यहाँ पर आपको आगे कहा था क्या वर्कर्स इन फैक्ट्रीज वर टू ओवरवर्क्ड। देखिए ओवरवर्क्ड एंड लैक्ड द एजुकेशन टू राइट मच अबाउट देयर एक्सपीरियंस, बट काशी बाबा ए कानपुर मिल वर्कर रोट एंड पब्लिश्ड छोटे और बड़े के सवाल इन 1938 टू show the links between the caste and class exploitation. The poems of another Kanpur mill worker who wrote under the name of Sudarshan Chakra between 1935 and 1955 were brought together and published in a collection called Sachi Kavitaएं by the 1930 century. Bangalore cotton mill workers set up libraries to educate themselves, following the example of Bombay workers. These were sponsored by social reformers who tried to restrict excessive drinking among them, to bring literacy, and sometimes to propagate the message of nationalism. देखिए कारखानों मजदूरों से बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा था और उन्हें अपने तजुर्बों के बारे में ढंग से लिखने की शिक्षा तक नहीं मिली थी। लेकिन कानपुर के मीर मजदूर काशी बाबा ने 1938 में छोटे और बड़े सवाल लिख और छाप कर जाते थे वर्गीय शोषण के बीच का रिश्ता समझाने की कोशिश की। 1935-1955 के बीच सुदर्शन चक्र के नाम से लिखने वाले एक और मीर मजदूर का लेखन सच्ची कविता नामक एक संग्रह छापा गया। बंगलौर के सूती मीर मजदूरों ने खुद को शिक्षित करने के ख्याल से पुस्तकालय बनाए, जिसकी प्रेरणा उन्हें बम्बई की मीर मजदूरों से मिली थी। समाज सुधारकों ने इन प्रयासों को संरक्षण दिया। उनकी मूल कोशिश यह थी कि मजदूरों के बीच नशाखोरी कम हो, साक्षरता आए और उन तक राष्ट्रवाद का संदेश भी यथासंभव पहुँचे। तो फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया प्रिंट एंड सेंसरशिप आपके यहाँ पर है।